शुरू करते हैं, देखते हैं कि बिना एसएसडी के कितना समय लगता है लैपटॉप को स्टार्ट होने में। मैंने टाइमर लगा दिया है। इस सिस्टम को अच्छे तरीके से ऑन होने में 6 मिनट 32 सेकंड का समय लगा। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पीसी में एसएसडी का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आपको एसएसडी इंस्टॉल करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आप में M.2 लगेगा, NVMe लगेगा, कि आपका सिस्टम सपोर्ट क्या करता है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे और यहाँ पर टाइप करेंगे क्रूसल SSD। और सबसे पहले वाले लिंक पे विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद रन स्कैन पे जाएंगे और वहाँ पर नीचे जाके एग्री करके स्टार्ट योर फ्री स्कैन करेंगे। और इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन दिखा है ये। और उसके बाद जस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर स्टोरेज पे जाना है। स्टोरेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया है कि आपका सिस्टम क्या सपोर्ट करता है। तो मेरा सिस्टम NVMe एंड SATA दोनों सपोर्ट करता है। और इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। तो ऐसा स्क्रू ड्राइवर आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए एक डेबिट कार्ड, आपके घर में किसी का भी पुराना पड़े होंगे उसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए एक SSD आपके पीसी के अनुसार। तो चलिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा सिलिकॉन पावर का SSD है 256 GB का। और इसका फ्रंट और बैक आप देख लीजिए, पूरा न्यू है और सील पैक है। और अब इसे मैं अपने लैपटॉप में लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं रेगुलर लोकल मार्केट से एक 20 रुपये का स्क्रू ड्राइवर खरीद के लाया। आप कहीं से भी खरीद के ला सकते हैं और उसको आप इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रहा अनबॉक्सिंग। और ये रहा मेरा 8 GB का रैम। मुझे रैम भी अपग्रेड करना था तो मैंने रैम भी ले लिया है। और ये भी सिलिकॉन पावर का रैम है। और आपको रैम अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको 8 GB की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और मुझे बेसिकली काम रहता है तो इसी के लिए मैंने 8 GB का रैम ले लिया है। और बड़ी आराम से आप जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं आपके लैपटॉप में उसको
खोलना है और इस वीडियो को मैंने 5x फास्ट कर दिया है क्योंकि इस वीडियो को मैंने 5x फास्ट कर दिया है। अगर मैं नॉर्मल टाइमिंग में दिखाता तो इसे बहुत ही टाइम लग जाता आपको देखने में, तो इसी के लिए मैं इसे स्पीड कर दिया हूँ। अब इसके सारे स्क्रू खोलने के बाद इसको खोलने के लिए मैंने आपको बताया था एक कार्ड को लेना है, डेबिट कार्ड, कोई सा भी खराब सा आप यूज़ कर सकते हो, और इसे साइड से आप हल्का सा देखिए, जो मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको, ठीक है। और इसे खोल देना है चारों तरफ से, धीरे धीरे प्यार से। अगर ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा तो इसके नीचे के जितने भी गार्ड्स है वो में भी डैमेज कर सकते हैं, तो इसीलिए आप इसे धीरे धीरे आराम से खोलिएगा। वीडियो को फॉलो कीजिए, मैं कैसे खोल रहा हूँ। हाँ, आवाज़ आपको लगेगा कि मेरा लैपटॉप में टूटने का आवाज़ कर रहा है, लेकिन ये आपका लैपटॉप टूटता नहीं है। ये खोलते समय ये थोड़ा जाम रहता है, मतलब बढ़िया से पैक किया हुआ रहता है, सील पैक, तो खोलने में आवाज़ करता है। तो उसके लिए घबराना नहीं कि मेरा लैपटॉप आवाज़ क्यों कर रहा है। और एक बार चारों तरफ से खोल लेने के बाद इसे वापस उल्टा पलट के रखना है और हल्के हाथों से इसको ऊपर खींचने का कोशिश करना, तो ये खुल के हाथ में आ जाएगा। अभी आप देखिएगा, मैं इसको हल्के हाथों से ऊपर पुश करूँगा तो ये हाथ में आ जाएगा। और ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना है, आपको देखना कहीं कोई स्क्रू छूटा हुआ तो नहीं है। अगर छूटा हुआ है तो इसे ऊपर मत पुल कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैंने खोल लिया है, और अगर आपके पास कोई ब्रश है या टूथ ब्रश, मेरे पास एक बड़ा ब्रश है, तो मैं इसे एक बार क्लीन कर दूंगा। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने लैपटॉप पे किसी तरह का काम करें तो हमेशा ग्लव्स का यूज़ करें। इस पे जितने तरह के डस्ट वगैरह, अगर डस्ट पार्टिकल्स बैठे हुए रहते हैं तो उसे आप क्लीन कर दीजिए। ब्रश की यूज़ से टूथब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ब्रश क्लीन होना चाहिए। और ये रहा मेरा एसएसडी सिलिकॉन पावर का, और इसे मैं अब इंस्टॉल करूँगा। आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर स्क्रू खोल के कहाँ इसे कसना है। तो किनारे साइड में जहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर से खोल रहा हूँ, आप देखिए आपका भी वहीं पे स्लॉट होगा, और बहुत ही हल्के हाथों से इसे अंदर पुश करके और स्क्रू को कस देना है। और हाँ, याद रखिए किसी तरह का जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि जल्दी से घुसा के कस दिए। आप आराम से धीरे धीरे आप अपना टाइम ले सकते हैं, धीरे से आप पुश कीजिए। ये हल्का सा ऊपर उठा ही रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर उठ जाता है। इसे वापस फिंगर से प्रेस करके नीचे लाया जाता है, और उसके बाद आप नट लीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर लगा के फिर इसे कसिए, ठीक है।
अब ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगा के जितने भी स्क्रू हैं आपने खोले थे, सारे स्क्रू को उसकी जगह पे आपको वापस से पूरा टाइट कर देना है। और फिर से मैंने इस वीडियो को 5x स्पीड किया है, क्योंकि ये टाइम लेता है, इसी के लिए मैंने इसे स्पीड कर दिया है। और हाँ, किसी तरह का डस्ट अगर स्क्रीन पे लग गया हो तो इसे आप ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर में कॉलिन है तो कॉलिन से भी आप अपने स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। बायो सेटअप में F9 प्रेस करके अपना चले जाइएगा और यहाँ जाने के बाद जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो आप स्क्रॉल कीजिए और उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसे आप फॉलो कीजिए। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कीजिएगा या किसी तरह का स्किप कीजिएगा तो आपको अभी प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या, कि मुझे भी आया था प्रॉब्लम, मैं देखा था कि विंडो जब इंस्टॉल करने जा रहे तो वहाँ एसएसडी शो नहीं करता है। ठीक है, इसी के लिए इस सेटिंग बहुत ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर करिए अपने पीसी पे। अब नॉर्मल जैसे विंडो सेटअप होता है तो वहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप अपना एसएसडी सेलेक्ट करके इसमें विंडो इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड पर डाल दिया है, आप इसे आ, अपने से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे उतना ये, ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन ये ऐसे एसएसडी में मुश्किल से 2 मिनट में हो जाता है। अब इसे आप रिस्टार्ट कर लीजिए और रिस्टार्ट करने के बाद जो एक नॉर्मल सेटअप में टाइम लगता है विंडो इंस्टॉलेशन का, उससे बहुत ही कम टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अपना पीसी का नाम वगैरह डाल दीजिए और ये है आपका एसएसडी इंस्टॉलेशन के बाद पीसी ऑन हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो आप देखिए कि कितना जल्दी ये सिस्टम ऑन हो गया। विद इन सेकेंड में ये सिस्टम ऑन हो जा रहा है। अब इसमें किसी तरह का लैगिस नहीं है, किसी तरह का आपका इशू नहीं हो रहा है और सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है। तो सिर्फ एक एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में एसएसडी इंस्टॉल करेंगे तो उस सिस्टम को आप एक न्यू बर्थ दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी सिस्टम हो अगर आपका बहुत ही स्लो चल रहा है तो आप एक एसएसडी मार्केट से परचेज कीजिए और लगाइए। ये रहा मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, जो सिस्टम पे मैंने इंस्टॉल किया था, मैंने पहले भी दिखाया था और ये मेरा इंस्टॉलेशन के बाद है। मैंने रैम को अपग्रेड किया है और एसएसडी भी लगा दिया है।